वेलकम फ्रेंड्स टू कैमरा.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कैनन R1 कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में, R5 Mark II कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में। ऑफकोर्स जुलाई 17 को इनकी अनाउंसमेंट है, बट अभी रिसेंटली चाइनीज़ जो एक प्लेटफॉर्म है वेबियो थ्रू हमारे पास स्पेक्स आई है, साथ ही साथ एक अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग आई है वन ऑफ दिस मॉडल के बारे में, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो ओवर हीटिंग टेस्ट डन बाई टेक रीडार वेबसाइट। भैया टेक रीडार वेबसाइट ने टेस्ट करा है तो ठीक ही करा होगा। तो उनकी जो इनिशियल फाइंडिंग्स है ZV-10 2 को लेकर वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो भी फेयर इन्फॉर्मेशन है हम कोशिश करते हैं आपके सामने रखें, अदरवाइज पॉलिश्ड इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिलेगी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करते हैं, तो चलो हम मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। और जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं R5 R1 कैमरे की जो कोर स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ रही है, पहले हम उन्हें डिस्कस कर ले। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कोर स्पेक्स वी हैव। नाउ लेट्स डिस्कस द कोर स्पेक्स वी हैव एंड आई एम शेयरिंग स्क्रीन विथ यू। तो चलो यहाँ पर कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। एंड in the Canon R1 you can clearly see we have a 45 megapixel full frame image sensor, the newly designed electronic viewfinder। तो R5 Mark II में ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो 45 MP की सेंसर आप देख रहे हो, इट इज़ नॉट द सेम सेंसर। सो अभी जो आप इमेज सेंसर देख रहे हो अपनी 45 मेगापिक्सल्स की, वो एक्चुअली एक स्टैक्ड CMOS सेंसर है कहा जा रहा है। इट इज़ नॉट द नॉर्मल 45 MP सेंसर दैट वी हैव सीन इन द Canon R5 कैमरा। सो इट इज़ काइंड ऑफ एडवांस, इट हैज़ बीन रीडिजाइंड, बट इट इज़ बीइंग सेट कि भाई इसकी रीड आउट स्पीड पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर सेट ऑफ कोर स्पेक्स वी हैव राइट नाउ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो 12 फ्रेम्स पर सेकंड मैकेनिकल शटर स्पीड, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड जो आपको मिल रही है, अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक शटर का सपोर्ट मिल रहा है कंटिन्यूस शूटिंग में। सो दैट्स एक्सेलेंट न्यूज़। अब देखो, अगर आपकी बफर मेमोरी प्रॉपर है, अगर आपकी जो रीड आउट स्पीड है वो प्रॉपर है, देन दिस इज काइंड ऑफ एक्सेलेंट कोर स्पेसिफिकेशन। अगर 30 FPS पे 45 MP की रेजोल्यूशन ले रहे हो और उस पर कोई रोलिंग शटर इफेक्ट दर्ज नहीं हो रही, कोई रोलिंग शटर इफेक्ट नहीं आ पा रही, then it's a kind of a amazing camera without a doubt. The good thing that we are having here is the eye control autofocus mechanism from Canon R3 model। अगर ऐसा होता है तो एक काफ़ी सरप्राइजिंग बात होगी, बट हाँ, इट विल गोइंग टू रेज द कॉस्ट विदाउट ए डाउट। साथ ही साथ अगर आ जाता है तो भैया बेहतर ही है। जो भी नई टेक्नोलॉजीज हमें यूज़ करने को मिले या देखने को मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। इम्प्रूव हीट डिसिपेशन इन द बॉडी। देखो इसके बारे में पहले ही अगर आप हमारे ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो तो हमने कहा था कि भैया अपने Canon R5 Mark II कैमरे की बॉडी के नीचे वेंट्स देखा गया है, और ये वेंट्स जो है सिर्फ हीट को सिंक करने की नहीं है, यहाँ पर आपकी एक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म भी है टू रिमूव द हीट, यानी कि इंटरनल फैन का भी इंतजाम है, जस्ट लाइक द R5C कैमरा। नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक R5C, बट इट इज़ सम काइंड ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ दैट इंटायर डिज़ाइन एंड समथिंग लाइक दैट। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर अपना कैमरा ओवर हीट नहीं होता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द मैक्सिमम रेजोल्यूशन 8K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग की बात करी जा रही है, और एक CF एक्सप्रेस टाइप B NSD कार्ड स्लॉट इसके अंदर है। के बारे में जल्दी में बात कर लेते हैं। हमने R5 II कैमरे के बारे में बातें करी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि R5 Mark II कैमरे के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। देखो, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, ऑल्दो अगर देखो ये जो बजट के अंदर है बाहर है वो तो बात की बात है, स्पेक्स वाइज अगर मैं एनालिसिस करें तो द बेस्ट थिंग इज कि भैया इसके अंदर इन्होंने फ़ैन लगा दिया। अब क्या होगा, नेटफ्लिक्स वाले अप्रूव कर दिया अगर इन्होंने गलती से, तो ये तो सिनेमाटोग्राफर के हाथों हाथ बिकेगा, साथ ही अपने फोटोग्राफर्स के हाथ में भी जाने वाला है। सो मोर और लेस ये देखना है कि अभी आता है तो कैनन इसमें कितने क्रिपलिंग हैमर चलाते हैं। इस बार बिल्कुल भी नहीं चलाते। इस सरप्राइज वाली बात है। अभी जितनी भी कोर स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ी है इसके बारे में, वो हमें इम्प्रेस ही कर रही है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Canon R1 कैमरा, द फ्लैगशिप कैमरा ऑफ कैनन। तो चलो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ले। अभी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन में, इट इज़ बीइंग सेट कि इट यूजेस अ 24 मेगापिक्सल CMOS सेंसर। हमें जो टिप मिली थी भैया हमने आपके साथ शेयर करी थी। ऑफ कोर्स अगर आप हमें फॉलो अप कर रहे हैं, यू नो दैट कि Canon R3 कैमरे के अंदर पॉसिबली दे आर प्लानिंग टू यूज़ अ ग्लोबल शटर सेंसर, और उस ग्लोबल शटर सेंसर की जो रेजोल्यूशन है वो 24 MP, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट सेंसर। ये अपना एक इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर QPAF क्वाड पिक्सल CMOS ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जहाँ पर अभी तक हम डुअल
पिक्सल्स पर काम कर रहे थे, यहाँ पर हम क्वाड पिक्सल्स पे काम करेंगे। इसकी पेटेंट्स तो भैया लगभग 4 से 5 साल पहले हमारे पास आई थी, पब्लिश भी हमने करी थी। कैनन इस पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो अगर इसको वो लाते भी हैं तो ये मोर देन रिलायबल चीज़ होने वाली, क्योंकि बहुत मतलब 4-5 सालों से QPF टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोकस ट्रैकिंग परफॉर्मेंस सप्रेसेस R3 विदाउट ए डाउट। अगर QPF टेक्नोलॉजी है तो ये R3 को सप्रेस करेगा ही, DPF को करेगा ही करेगा। हाई सेंसिटिविटी परफॉर्मेंस सप्रेसेस द R3, दैट्स रियली अमेजिंग थिंग कि अगर आपकी रेजोल्यूशन 45 मेगापिक्सल्स की है तो आप एक 24 मेगापिक्सल के सेंसर रेजोल्यूशन को कैसे आप लो लाइट परफॉर्मेंस से सप्रेस कर रहे हो, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि इसको कहे जाने पर हम मान लें ये ज़रूरी नहीं है, जब तक कि हम खुद अपनी आंखों से नहीं देख लें, जब तक कि हम खुद इसके डायनेमिक रेंज परफॉर्मेंस को ना देख लें। हालांकि खुद इसके लो लाइट टेस्ट को खासकर हम जब तक नहीं देख लेते तब तक कही गई बातों को मानना भाई उतना मुनासिब ना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आई कंट्रोल AF फ्रॉम आई कंट्रोल AF सेकंड जनरेशन। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको समझना है। R3 के अंदर जो आई कंट्रोल AF का फीचर हमें मिला है उससे भी ज़्यादा अपस्केल्ड यहाँ कहा जा रहा है दैट इट विल गोइंग टू हैव आई कंट्रोल AF ऑफ सेकंड जनरेशन। तो भैया किसी लेवल की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट ऑफ CFexpress 4.0 card full size HDMI interface. That's the best thing that Canon can give us right now. The R1 is larger and thicker than the R3, expected price somewhere around $6,499. तो आप मुझे बताओ कि $6,499 को अगर हम INR में कन्वर्ट कर रहे हैं देन हाउ मच इट विल गोइंग टू कॉस्ट इन इंडिया। अब हम बात करते हैं सोनी के ZV-10 Mark II कैमरे के बारे में। भैया बहुत ही कोलाहल ये मचाए हुए है। टेक रेडार के पास ये जाता है, इसके रिव्यू यूनिट और टेक रेडार भैया देखो कितनी फेयर साइट है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी ओवर हीटिंग टेस्ट करी है। व्हाट दे हैव फाउंड कि उनके टेस्ट में ये देखा गया है कि भैया अपना जो सोनी का ZV-10 Mark II कैमरा है उसे अगर हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको 4K 60 fps रिकॉर्डिंग करने दें उस पर्टिकुलर कैमरे को, तो क्या होता है कि भाई सिर्फ 24 मिनट तक ये कैमरा रिकॉर्ड करता है, उसके बाद ये कैमरा ऑफ हो जाता है। बस यही नहीं, यहाँ पर ये होता है कि अगर कैमरे को कूल डाउन करने का समय दिया जाए उसके बावजूद हम इसमें फिर कोशिश करेंगे भैया हम इसे फिर से 4K 60 fps रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें तो मात्र 5 मिनट रिकॉर्ड करेगा। और फिर हम इसे अगर कूल डाउन होने का टाइम देते हैं तो उसके बाद 1 से 2 मिनट तक की रिकॉर्डिंग करेगा, उसका बहुत जल्द ओवर हीट होने लगता है। तो मोर और लेस दिस इज़ रियली बिग डिसअपॉइंटमेंट कि आपने AI चिप को हटाया, आपने EVF को हटाया, आपने न जाने क्या क्या हटाकर हमारे पास एक डिब्बा भेजा कि कम से कम 4K 60 fps तो रिकॉर्ड करे। अब उसी आस में कई कंटेंट क्रिएटर ये बैठे हुए हैं कि हम अपने पैसे लगा दें। तो भैया देखो यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली सुन लो कि अगर आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपने एयर कंडीशन के साथ बैठे हुए हो तो आप बेशक 4K की 60 fps की वीडियो 24 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, इवन दो इफ यू आर सिटिंग विथ योर एयर कंडीशन। नाउ अगेन अगर आप अनकंट्रोल इन्वायरमेंट में हो तब तो भैया भूल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने वाला है अगर आप अपने इंडियन वेदर में इसे एक्सपोज करोगे। बट एक आश लगा के मैं बैठा हूँ कि सोनी ऐसी वीडियोज़ को जैसे मैं बना रहा हूँ देखे, या टेक रेडार के जो पोस्ट उन्होंने पब्लिश करी है उन्हें पढ़े, और कोई एक ऐसा फर्मवेयर अपडेट और कोई एक ऐसी जादू की छड़ी चलाए कि भैया अपना जो ओवर हीटिंग इश्यूज है इस कैमरे से थोड़ा दूर हो जाए। हालांकि उम्मीदें बहुत है बट कितनी सही होगी गलत होगी ये कहना भी मुनासिब नहीं होगा जब तक कि एक प्रॉपर फर्मवेयर अपडेट आ नहीं जाता, और वो कितना इफेक्टिव रहेगा ये कह पाना अभी बहुत बहुत मुश्किल है। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और ऑफ कोर्स इफ यू आर न्यू हियर और अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए हो, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस वीडियो। ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को भैया जरूर क्लिक कर दो, क्योंकि नहीं तो हमारी 99% अपडेट मिस हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि भैया कि इनकी तो अपडेट्स ही नहीं आ रही है। तो ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।